एडवेंचर का जुनून बढ़ रहा है, लेकिन क्या इंडिया एडवेंचर के लिए तैयार है? हर साल हजारों इंडियन यूथ स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग और एडवांस एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। अब सवाल ये है, जब भारत के पास हिमालयस, कोस्ट लाइन और वर्ल्ड क्लास टेरेन है, तो ट्रेनिंग के लिए बाहर क्यों? थाईलैंड आज सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट मॉडल बन चुका है। टूरिज्म, एडवेंचर, स्किल बेस्ड लर्निंग को इंडस्ट्री की तरह डेवलप करके थाईलैंड ने अपनी इकोनॉमी को एक नया बूस्ट दिया है। क्लियर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, स्ट्रिक्ट एविएशन कंप्लायंस और मैंडेटरी इंश्योरेंस सिस्टम ने इंडस्ट्री को स्टेबल ग्रोथ दिया। Thailand's very blessed to have a lot of natural selling points. People love the weather here, the mountains, the beaches, and the great food. But to turn that into a very sustainable kind of longer term stay rather than a staycation location, I think there are two key factors to that. So firstly, the government has played a very big role in promoting tourism in Thailand. The number one challenge would be, I think, getting the airspace and sorting out regulations. Because it's so new in India, and as I understand, a lot of the airspace there is controlled by the military. It's quite hard for commercial operators to get access to it. And as I understand, a lot of processes are not very transparent. So the opaqueness makes it very difficult for new operators to tap into the market. और चलिए जानते हैं कि इंडियन ट्रेनीज का क्या कहना है। बेसिकली मैं यहाँ पे स्काई डाइविंग करने आया हूँ अपनी वाइफ के साथ। तो इंडिया में अभी तक कोई स्काई डाइविंग स्कूल ही नहीं है जहाँ पे मैं जाके स्काई डाइव करूँ या सीखूँ ऐसे करके। यहाँ पे सेफ्टी तो है ही, बिकॉज इवन छोटा सा भी ग्लिच होता है तो यहाँ पे प्लेन जैसे 3 दिन यहाँ पे उड़ नहीं रही थी, बिकॉज छोटा सा ग्लिच था। तो ये सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ पे, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आई थिंक अनसर्टेनिटी, सेफ्टी तो जैसे मैंने कहा फॉलो तो करनी ही पड़ेगी। अब वो स्काई डाइविंग हो, बंजी जंपिंग हो, स्कूबा डाइविंग हो, कोई भी स्पोर्ट हो, सेफ्टी तो फॉलो करेंगे। अनसर्टेनिटी इन द सेंस कि बहुत बार चालू होके बंद हो गए, बहुत बार आप देखते हैं कि कोशिश भी की है लोगों ने इंडिया में। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एयर स्पेस नहीं है, थाईलैंड से बहुत बड़ा है हमारा देश इन टर्म्स ऑफ साइज़, और एयर स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो अगर करना चाहें तो 3-4 ड्रॉप जोन बन सकते हैं, बट अनसर्टेनिटी है। एक सीनियर इंडियन स्काई डाइविंग कोच कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्योग्राफी में तो हमको कमी नहीं लग रहा है, बट इसको प्रॉपरली नहीं ठीक ठाक नहीं कर रहे। लाइक ये लोग कैसे तरीके से सबको टूरिज्म में लेके आ रहे हैं। अभी ये स्किल्ड मतलब ऐसे एक्सट्रीम स्पोर्ट को इतना प्रमोट कर रहा है, उतना हमारा गवर्नमेंट या हमारा कोई भी लोग नहीं कर रहे। तो घर पे रह के इफ़ यू कैन लर्न, वो बहुत बढ़िया होगा। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस गवर्नमेंट का एक पुश अभी का बहुत कमी है। कभी भी एक्सीडेंट होगा इंडिया में तब रेगुलेशंस ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे कि नहीं कि हम अभी पैराग्लाइडिंग है, नहीं तो स्काई डाइविंग है, और चल रहे तो चलने का पहले वी नीड टू कीप द स्टैंडर्ड्स, और नहीं तो रूल्स। उनका सपोर्ट चाहिए कि नया ड्रॉप जोन खोले विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें एकदम फर्स्ट डे से लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होके देन बाहर का देश लोग भी इंटरेस्ट दिखाना है इंडिया में आके स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग ये सब करने के लिए। थाईलैंड में सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होते हैं। इंडिया में स्काई डाइविंग DGCA रेगुलेट करता है। माउंटेनियरिंग इंडिया माउंटेनियरिंग फाउंडेशन गाइड करता है, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क अभी तक नहीं है। पिछले कुछ सालों में मल्टीपल इंसिडेंट्स ने सेफ्टी पर कई सवाल उठाए। पैराग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश 2022 और 2023 के दौरान बीरबिलिंग, कुल्लू और धर्मशाला में कई घातक हादसे रिपोर्ट हुए। लगातार एक्सीडेंट्स ने मॉनिटरिंग और रेगुलेशन पर सीरियस सवाल खड़े किए। रिवर राफ्टिंग उत्तराखंड ऋषिकेश, तेज धार और राफ्ट पलटने की घटनाओं में पर्यटक मौत के केसेस सामने आए। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को लेकर कई चिंताएं उठती रही। चलिए बात करते हैं बंजी जंपिंग ऋषिकेश की। बंजी जंप के दौरान रस्सी टूटने की घटना में एक पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुआ। इक्विपमेंट इंस्पेक्शन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर कई सवाल उठे। पर्वतारोहण अभियान, हिमाचल एक्सपीडिशन में मौसम के गलत अंदाज और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कंसर्न्स हाईलाइट हुए। 2022 उत्तराखंड हिमस्खलन ट्रेजेडी में 27 ट्रेनीज और इंस्ट्रक्टर की मौत देश की बड़ी माउंटेनियरिंग दुर्घटनाओं में से एक थी। चलिए जानते हैं मुख्य चुनौतियां क्या है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक यूनिफॉर्म नेशनल कानून का अभाव है। राज्य के हिसाब से अलग अलग नियम और इम्प्लीमेंटेशन है। ऑपरेटर सर्टिफिकेशन और इंश्योरेंस नॉर्म में असंगति है। आज इंडियन यूथ एडवेंचर के साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सेफ्टी चाहता है।
इसीलिए कई लोग स्काई डाइविंग और स्कूबा जैसे स्पोर्ट्स सीखने के लिए थाईलैंड और बाली जा रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया में क्रेज तो है, लेकिन अभी भी क्लियर पॉलिसीज और सर्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी देश के बाहर जा रही है, क्योंकि हमारे देश में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। कैमरा पर्सन अजमल के साथ मैं क्षितिजा गोसावी, शांग माई थाईलैंड से आज तक के लिए।